खारजा खुर्शीद कसूरी साहब इस मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो जीत है वो खित्ते के लिए क्या लेकर आएगी। इनकी जीत को कैसे देखते हैं कसूरी साहब आप? ये जो हम तो वैसे ये बात कर रहे थे कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, मोदी आ गया और छा गया, लेकिन अब ये हकीकत है, ये सच में हो गया है। इसकी वजह यह है कि इस वक्त असेंबली इलेक्शन में हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके मुताबिक इंडिया में 3 स्टेट्स ऐसी हैं कि जहां पर नरेंद्र मोदी की जीत नजर आ रही है और इसको ये कहा जा रहा है कि ये बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ठीक है जनाब, ये मैं इस वक्त आपको जो खबर दे रही हूँ वो आपके सामने रखे देते हैं कि हुआ कुछ यूं है कि बीजेपी लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल कर रही है 3 स्टेट्स में, नरेंद्र मोदी की पार्टी। और ये खबर मैं आपको इंटरनेशनल मीडिया और इंडिया का नेशनल मीडिया इस वक्त की खबर चला रहा है, लेकिन आप तक इस वक्त मैं बताती हूँ कि क्या मेरे सामने ओपन है। मेरे सामने जनाब फ्रांस 24 है और अल जजीरा इस वक्त ओपन है। अल जजीरा पर यह खबर आ रही है कि इंडियाज बीजेपी लीड्स इन 3 of 4 स्टेट्स इन की रीजनल इलेक्शंस। असेंबली इलेक्शन में इंडिया की रूलिंग पार्टी बीजेपी ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और उसके रिजल्ट के तौर पर इस वक्त नरेंद्र मोदी की पार्टी 3 स्टेट्स में जीत चुकी है और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें उनका मार्जिन कांग्रेस से बहुत ज्यादा है, तो यानी कि कांग्रेस बढ़ गई। एक बार उसको सबक सिखाया, फिर सिखाएंगे बार बार। मोदी वेरी बैड मैन। पाकिस्तान के लिए तो सही नहीं है। उसकी वजह ये है कि पहले भी जो हुआ है वो सबको पता ही है। ख़ुसूसन मुसलमानों के लिए तो सही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे जो जिस तरह होता जा रहा है और वो शिदत पसंदी ज़्यादा बढ़ती जाती है वहाँ पे। गलत है वो, हमारे हक में क्या सही सोचना है, उसने कभी नहीं हमारे हक में सही सोचना। ये फारग है, ये लोग हैं ना, ये फारग हैं, ये गरीबों पे जो है ना, मुसलमान क्रिश्चियन वहाँ जो लोग हैं उन लोगों पे ये हैवी है। पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए एक बंदा जो हमारा है ही दुश्मन, तो हम उसके लिए क्या कहेंगे। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा कोई रास्ता निकालें बेहतरी का, कि आवाम के लिए बहुत अच्छा ही हो। पाकिस्तान के लिए वो किधर से अच्छा है? वो पाकिस्तान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा। अल्लाह माफ़ करे, आप सबको ही पता है। वो अच्छा बंदा नहीं है, बिल्कुल भी ताल्लुकात उसके ख़राब होंगे पाकिस्तान के, वो दुश्मन है पाकिस्तान के। जो भी आता वो दुश्मन ही रहेगा। पाकिस्तान में तो फ़ायदा कोई नहीं होता। मोदी आए, नेहरू आए, वो बात एक है कि दुश्मनी पाकिस्तान से रहेगी और उन्हें वो लड़ाई करनी है। पाकिस्तान के लिए बुरा होगा, ये अच्छा बंदा नहीं है पाकिस्तान के लिए। ताड़ साहब, इस वक्त जो एक इम्पॉर्टेंट खबर है जो कि साउथ एशिया और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट करेगी, वो ये है कि भारत के अंदर अभी कुछ 4 एक स्टेट्स में इलेक्शन हुए हैं जिसमें जो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है। इन स्टेट्स में जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वो बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जो है वो जीत गई है। मध्य प्रदेश में 163 सीट्स, कांग्रेस की 66 हैं, छत्तीसगढ़ में 54 और 36 हैं। इसी तरह राजस्थान में भी 115 और 70, मतलब इस तरह चल रहा है। ताड़ साहब, नरेंद्र मोदी जो हैं वो 2001 से लेके 2014 तक चीफ मिनिस्टर रहे। 2014 से लेके जो सिचुएशन नजर आ रही है कि अगर अगले मार्च अप्रैल में जो इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया के अंदर, वो फिर जीत जाते हैं तो 30 साल एज एन चीफ एग्जेक्टिव, 15 साल इंडिया का और 15 साल गुजरात का। ताड़ साहब 73 इयर्स का ओल्ड बाबा जी हैं, लेकिन उनको ऐसा हाथ और पल्स है यूथ, जवानों पे, बूढ़ों पे, खवातीन पे। हाउ डू यू सी, हाउ इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट एंड अफेक्ट द साउथ एशियन पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अगर वो वजीर आजम बन जाते हैं, एंड द वे ही इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन? सर चीमा साहब, मैं समझता हूँ भारत की तरक्की का एक ये भी बहुत बड़ा सीक्रेट है, एक सिंसियर रजीम का। सिंसियर, मेरा जो एम्फोसिस होगा वो सिंसियर रजीम पे होगा। एक सिंसियर रजीम जो है वो अपनी पॉलिसीज अगर बनाती है तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए मेरे ख्याल में 4 साल या 5 साल इज नॉट अ सफिशिएंट पीरियड। एक फिलॉसफी, एक आइडियोलॉजी, उसको इन्फोर्स करने के लिए एक लंबा पीरियड दरकार होता है। और यही मैं समझता हूं कि भारत की एक तरक्की का सीक्रेट भी यही है कि मोदी साहब जैसा उनको एक लीडर जो नेशनलिस्ट है, उन्होंने उनको लीड किया और आगे भी मजीद लीड कर रहे हैं।
इकॉनमी 5वें नंबर पर है। उनकी मुझे अभी तक उनके अल्फाज याद हैं कि मैं गारंटी करता हूं कि वो विल टच द नंबर 3। अब मैं ये बताना चाहूंगा खासकर इलेक्शन के हवाले से कि बीजेपी जो है और यहाँ चीमा साहब मध्य प्रदेश है, ऑलवेज कॉल मध्य प्रदेश एज माय होम स्टेट इवन देन, क्योंकि जसदीप सिंह इज फ्रॉम मध्य प्रदेश। मैं हमेशा इंदौर जाता हूँ, अभी भी इस ट्रिप पर मैं व्हेन आई एम गोइंग टू इंडिया आई विल बी स्पेंडिंग 2 days देयर। बल्कि मैं कभी एक ट्रेड डेलीगेशन के साथ गया था वहां पे, शिवराज सिंह चौहान जो कि वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, आई मेट हिम। और भोपाल, आई वेंट टू भोपाल एट द सेम टाइम। जसदीप्स फैमिली इज इन पॉलिटिक्स, वो भी बीजेपी से थे, वो भी उनके जो रिलेटिव हैं। मध्य प्रदेश और उसमें मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, और सिर्फ एक वाहिद स्टेट है जिसमें कांग्रेस लीड करती नजर आ रही है, राजस्थान। उसमें बल्कि उत्तम कुमार रेड्डी जो है वो कहते हैं कि मैं गवर्नमेंट बनानी शुरू करूंगा तेलंगाना में, I'm sorry। तो वो उसमें गवर्नमेंट बनानी उन्होंने शुरू की है। बीआरएस जो थी पहले वहां, उसकी गवर्नमेंट थी। लेकिन इसमें मैं बताना चाहूंगा कि ये इट इज नॉट बाय कोइंसिडेंस। इसमें मोदी साहब की एक वेरी सक्सेसफुल कैंपेन, उनके कामयाब इंटरनेशनल दौरे, उनकी इकोनॉमी, ग्लोबल साउथ को लीड करना, चंद्रयान, उसके बाद आदित्य-1, और उसके बाद तेजाज पे जो आखिरी उन्होंने कैंपेन की है, तेजाज में जाके जो फ्लाइट उनकी थी, मैं समझता हूं कि उसने, और फिर उन्होंने रियासतों में जहां जहां इलेक्शन थे उनमें खुद जाके उन्होंने दौरे किए हैं। और जिस तरीके से उन्होंने COP 28 के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, फ्रंट लाइन पे खड़े थे। एक साइड पर होस्ट थे, कतरी थे किंग, और दूसरी साइड पे जॉर्डेनियन किंग खड़े थे। और मैं समझता हूं कि भारत इज राइजिंग एज अ रीजनल स्टेट। बल्कि अब तो मैंने जिस तरह बताया, रीजनल से आगे निकलकर, जब पिछली दफा टोनी बिल्कन भारत गए थे तो डॉक्टर जयशंकर ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जो कि लगता अजीब सा था उस वक्त, उन्होंने उसमें कहा था कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर एनी मोर। सो बेसिकली भारत जो है वो रीजनल पावर से निकलकर आगे ट्राइंग टू मेक देयर स्पेस अमंग द टॉप 5, जो जिनको कहा जाता है कि 5 बड़ी पावर्स हैं। तो मैं समझता हूं कि आज मोदी साहब जो हैं वो आज 6 बजे शाम अपने पार्टी के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली भी जाएंगे। आज मैं जब सुबह उठा हूं तो जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें ब्लूमबर्ग है, बीबीसी है, अल जजीरा है, फ्रांस 24 है, वॉइस ऑफ अमेरिका है, लेकिन अफसोस के साथ है कि बॉर्डर के इस पार न्यू दिल्ली से 100 किलोमीटर के ऊपर किसी को कोई पता नहीं है कि रीजन में क्या हो रहा है। अफसोस, ये मैं इस पे आई विल रिकॉर्ड माय प्रोटेस्ट। हमारे मीडिया ने उसको भारतीय इलेक्शन को कंप्लीटली अबैंडन कर दिया है। सिर्फ देखा जा रहा है तो टाइगर 3 देखी जा रही है, मूवी देखी जा रही है, जवान देखी जा रही है, लेकिन उनकी तरक्की के बारे में बिल्कुल छुपाया जाता है, हाइड किया जाता है। हिंदुओं से इतनी नफरत है तो उनकी मूवीज क्यों देखते हैं आप? क्या वजह है? आप अपनी पसंद की चीजें उनमें से पिक करके उनको फॉलो करते हैं, लेकिन नफरत जब करनी हो तो उनके मजहब को सामने रख के नफरत का निशाना बना देते हैं आप। उनकी तरक्की को आप जो है वो देखना नहीं चाहते, मूवी उनकी मिस नहीं करना चाहते। क्या वजह है? हर आपके जो लौंडा लपाड़ा है उसकी गाड़ी में आज भी गाने अगर देखा जाए तो वो सारे भारतीय पंजाबी चल रहे हैं, सारे मूवीज के गाने चल रहे हैं, डांस हो रहे हैं मूवियों। आपके हर शादी के ऊपर बिल्कुल इस तरह लगता है कि मैं भारत में खड़ा हूं। हर शादी इस तरह लगती है कि उसमें टोटल इंडियन कल्चर की ठाप होती है, लेकिन उनकी तरक्की से बाइकाट है आपका, उनकी सियासत पे, उनकी डेमोक्रेसी से बाइकाट है आपका। यह ज्यादती है, और आप अपने आप से ज्यादती कर रहे हैं, उनके साथ ज्यादती नहीं है।